स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, केबीएस, बीएस, जेआरसी, जीडीसी, यूपी, एचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है और आज की वीडियो का संबंध सूरदास के भ्रमर गीत सार से है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और इनके सह संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चूंकि जो भ्रमर गीत सार है इसमें कुल 400 पद हैं, लेकिन कुछ ही पद ऐसे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसी से संबंधित आज की प्रश्नोत्तरी है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भ्रमर गीत सार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहे हैं कि निम्न में सूरदास जी का सही जन्म काल क्या है। तो आपको ये बताना है कि सूरदास का जन्म जो है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। ए कह रहा है विक्रमी संवत 1455, बी कह रहा है विक्रमी संवत 1535, सी कह रहा है कि विक्रमी संवत 1589 और डी कह रहा है कि विक्रमी संवत 1662। तो आपको ये बताना है कि इसमें से सूरदास जी का सही जन्मकाल जो है वो क्या है। तो वो जन्मकाल सही है 1535 विक्रमी संवत, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा कह रहे कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान किसे माना जाता है। ए सी दिल्ली, बी रुकनता, सी मगहर और डी राजापुर बांदा। तो आपको ये बताना है कि नगेंद्र के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान किसे माना जाता है। तो इन विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो सही होगा। तो वो सही है सी ही दिल्ली, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या करे? तीसरा प्रश्न करे कि आधुनिक शोधों के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान क्या माना जाता है। तो आधुनिक शोध के अनुसार इनका जन्म क्या मानते हैं। ए सी दिल्ली, बी रुनकता दिल्ली, सी मगर काशी और डी राजापुर बांदा। तो आपको ये बताना है कि आधुनिक शोध के अनुसार इनका जन्म स्थान क्या माना गया है। तो वो माना गया है रुकनता दिल्ली, विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न करें कि निम्न में सूरदास जी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको ये बताना है कि सूरदास जी को किस नाम से पुकारते हैं। करे पुष्टि मार्ग का जहाज, बी करे कि जीवनोत्सव का कवि और सी करे खंजर नयन, डी करे उपयुक्त सभी नामों से। तो आपको बताना है कि जो है सूरदास जी को किस नाम से पुकारते हैं। तो उपयुक्त सभी नामों से पुकारा जाता है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है और खंजन नयन भी इन्हें कहा जाता है। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न करे कि आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी को क्या नाम प्रदान किया था। तो शुक्ल जी सूरदास को क्या कहते हैं। ए पुष्टि मार्ग का जहाज, बी जीवनोत्सव का कवि, सी खंजर नयन और डी वात्सल्य रस सम्राट। तो आपको बताना है कि शुक्ल जी इन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। तो शुक्ल जी ने जीवनोत्सव का कवि कहते हैं, विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 5वें का। छठवें सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल करे कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात ही सो जाको कछु लेना हो सो लो, ये कथन किसका है। ए कह रहा वल्लभाचार्य, बी गोस्वामी विठलनाथ, सी नाभादास और डी नंददास। तो आपको ये बताना है कि सूरदास जी के संदर्भ में यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो सूरदास के संदर्भ में यह कथन गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा कहा गया है, विकल्प बी है जो उसका उत्तर सही हो जाएगा। इन्होंने उनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां कह रहे कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो सातवें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न कह रहे हैं कि सूरदास द्वारा रचित किस ग्रंथ को विवादित माना जाता है। तो आपको बताना है कि इनके द्वारा जो ग्रथित जो रचित ग्रंथ हैं उनमें से किसको जो है सबसे विवादित माना गया है। ए सुर सागर, बी सुर सारावली, सी साहित्य लहरी और डी करे कि उक्त सभी को। तो आठवें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो सुर सारावली को जो है वो सबसे विवादित माना जाता है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। नए प्रश्न पर आते हैं। नौ प्रश्न करें कि सूरदास द्वारा दृष्टकूट पदों में रचित व रीति निरूपक नायिका भेद से संबंधित रचना कौन सी है। ए सुर सागर, बी सुर सारावली, सी साहित्य लहरी और डी कह रहे कि उपयुक्त सभी। तो नवे प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि किस रचना को जो है रीत निरूपक या नायिका भेद संबंधी ग्रंथ जो है वो माना जाता है। तो इनकी रचना सुर सारावली को जो है वो नायिका
जो है भेद ग्रंथ या रीत निरूपक ग्रंथ माना जाता है। तो विकल्प सी उत्तर 9वें का सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न पर आते करें कि जद पिलख्यो तेहि मुस्कात, इस पंक्ति में तेहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ए करें श्री कृष्ण के लिए, बी यशोदा के लिए, सी अक्रूर के लिए और डी करें कि उद्धव के लिए। तो आपको ये बताना है कि तेहि जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। और चूंकि ये पंक्तियां जो इसमें है, मैंने प्रश्नों में जो पंक्तियां रखी हैं वो भ्रमर गीत सार से जो है मैंने रखी हैं, और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वो आप जीडीसी की परीक्षा दें या यूपीएचएससी की परीक्षा दें या आरपीएससी के द्वारा जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो परीक्षाएं हिंदी अध्यापक से संबंधित होती हैं, वहाँ ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको तेई शब्द का जो है वो बताना है कि तेई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए करे श्री कृष्ण के लिए, बी करे यशोदा के लिए, सी करे अक्रूर के लिए और डी करे कि उद्धव के लिए। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है, विकल्प डी उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि भ्रमर गीत का स्रोत क्या है? आपको ये बताना है कि इसका स्रोत क्या है। ए करे रामचरितमानस, बी करे श्रीमद् भागवत पुराण जो है, और डी सी करे महाभारत और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत का जो स्रोत है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका स्रोत जो है श्रीमद् भागवत है, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 12 नंबर सवाल में। कह रहा है कि भ्रमर गीत का उल्लेख भगवत पुराण के किस स्कंद में मिलता है? ए करे कि 9वें स्कंद में, बी करे 10वें स्कंद में, सी करे 5वें स्कंद में और डी करे कि 4th स्कंद में। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि इसका उल्लेख जो है आपको भागवत पुराण के किस स्कंद में मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है वो 10वें स्कंद में मिलता है, विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ का उपजीव ग्रंथ माना जाता है। ए करे कि भगवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय, बी करे कि भगवत पुराण के 10वें स्कंद का 43वां 44वां अध्याय, सी करे कि भागवत पुराण के आ, अष्टम स्कंद का 47वां 46वां और 47वां अध्याय, और आ, सप्त अष्टम भगवत पुराण की षष्टम मान लीजिए, षष्टम, ये षष्टम है, स्कंद का 46वां 47वां अध्याय, और डी करें कि भागवत पुराण के अष्टम स्कंद का 43वां और 44वां अध्याय। तो आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, सवाल नंबर 13 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें स्कंद का 46वां और 47वां भाग, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? ए करे सूरदास, बी नंददास, सी कुंभन दास और डी करे कि कृष्णदास। तो आपको ये बताना है कि भ्रमर गीत परंपरा का समावेश करने वाले कौन कवि माने जाते हैं। तो सूरदास को माना जाता है, विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही होगा। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। करें कि भ्रमर गीत सार की प्रथम पद का भाव क्या है? ये कह रहा है कि प्रथम पद का भाव क्या है। ए करे सबको प्रणाम करना, बी सबकी राजी खुशी पूछना, सी सभी ग्वाल गोपियों की याद और डी करे कि उपयुक्त सभी। तो आपको ये बताना है कि जो भ्रमर गीत सार का पहला पद है उसका भाव क्या है। तो उसका भाव ये है कि आप सबको प्रणाम कहना, सबकी राजी खुशी पूछना और सभी ग्वाल गोपियों की याद करना, अर्थात उपयुक्त सभी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। 16 नंबर सवाल पर आती है। 16 नंबर सवाल कहते हैं श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश देते हुए गोकुल में जाकर सर्वप्रथम किससे मिलने के लिए कहा था? ए यशोदा मैया से, बी नंद बाबा से, सी वृषभानु से और डी राधा से। तो आपको बताना है कि जब कृष्ण ने उद्धव को संदेश देकर के गोकुल भेजा था, तो ये कहा था कि आपको जाकर के सबसे पहले किससे मिलना है। तो भगवान ने जो है वो सबसे पहले किससे मिलने के लिए कहा था, अर्थात कृष्ण ने सबसे पहले किससे मिलने के लिए कहा था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि आपको नंद बाबा से जाके मिलना है, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने नंद बाबा से मिलने के बाद उद्धव को किसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए कहा था? ए यशोदा मैया की, बी वृषभानु की, सी राधा की और डी कह रहा है बलराम की। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किसकी जो है कुशल क्षेम पूछने के लिए कहा था, कि नंद बाबा के बाद आप किसकी कुशल क्षेम पूछना। तो उन्होंने कहा था वृषभानु की पूछने के लिए, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि मंत्री एक बन बसत हमारो, ताहि मिले सच पाइयो। पंक्ति में मंत्री किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए राधा के लिए, बी सैनिक के लिए, सी राधा के पिता के लिए और डी नंद के लिए। तो आपको ये बताना है कि भ्रमर गीत सार में का जो ये पद है, इस पद में मंत्री शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग जो है वो राधा के लिए किया गया है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा,
सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार शब्दी जो उपयुक्त पंक्तियां किसकी प्रति हैं? ए उद्धव के प्रति कुब्जा के वाक्य वचन है, बी उद्धव के प्रति कृष्ण का वचन है, सी उद्धव के प्रति सुदामा का वचन है, और डी कह रहा है कि श्री कृष्ण के प्रति उद्धव के वचन है। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि ये जो है पंक्तियां किसके प्रति हैं। पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार शब्दी जो, तो ये उद्धव के प्रति कृष्ण के वचन है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। भगवान कृष्ण जो है वो उधर से यह बात कहते हैं कि सबसे पहले आप जाकर के नंद जी से मिलिएगा। 20वें सवाल पर आते हैं। 20वां सवाल कह रहे हैं कि गोचारण को चलत हमारे पाछी कोशक धाय। पंक्ति में जब कृष्ण व बलराम गोचरण के लिए जाते हैं तब कौन स्नेह भाव से उनके पीछे पीछे चले आते थे? ए यशोदा, बी नंद, सी राधा और डी सुदामा। तो आपको 20वें प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर नंद हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि सूरदास ब्रज समाधान करो, आज काल ही हम आए। यह कथन ब्रह्मगीत सार के कौन से पद से लिया गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर आपको बताना है। तो ये पद जो है वो दूसरे पद से लिया गया है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कहते हैं तबही उपंग सुत आए गए। पंक्ति में उपंग सुत जो है शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए उद्धव के लिए, बी सुदामा के लिए, सी श्री कृष्ण के लिए और डी नंद के लिए। इस तरह के प्रश्न जो है वो नेट के परीक्षाओं में, जीडीसी की परीक्षाओं में, जो कि अभी हाल ही में जो है उसके फॉर्म भरे गए हैं, उसकी परीक्षाओं में और बीएचएससी की परीक्षाओं में जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये शब्द जो है प्रयोग किसके लिए हुआ है? ए उद्धव के लिए, बी सुदामा के लिए, सी श्री कृष्ण के लिए और डी नंद के लिए। तो 22वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह जो है उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। कथन में किन दो सखियों की बात की गई है? ए श्री कृष्ण और सुदामा की, बी श्री कृष्ण और उद्धव की, सी श्री कृष्ण और अक्रूर जी की और डी कह रहे श्री कृष्ण और बलराम की। तो 23वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसमें किन दो सखियों की जो है वो बात की गई है। तो की गई श्री कृष्ण और उद्धव की। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 पर। 24 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? 24 नंबर सवाल कह रहे हैं कि यहाँ नहीं मन लागत। पंक्ति में श्री कृष्ण ने कौन से स्थान पर मन नहीं लगने की बात कही है? ए गोकुल में, बी मथुरा में, सी नंदग्राम में और डी अयोध्या में। तो 24वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि भगवान कृष्ण जो है वो किस स्थान पर मन नहीं लगने की बात कहते हैं। तो अगर 24 का उत्तर देखा जाए तो बात मथुरा की है। मथुरा में मन उनका नहीं लग रहा है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न पर आते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है कि कहीं जशुमति पूत जेम करी प्रेम। इस पंक्ति में प्रयुक्त शब्द पूत जेम का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। ए करे पुत्र की तरह, बी पुत्र भोजन कर लो, सी पुत्र जैसा कोई और डी करे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में जो पुत्र जेम लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। तो अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ है पुत्र भोजन कर लो। विकल्प बी उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मगीत सार से संबंधित ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जो हिंदी साहित्य से नेट की, यूपीएससी, जेआरसी, जेडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर जरूर करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।